सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत ही नहीं हुई। मुशावरत नहीं हुई तो डेडलॉक कैसे होगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती पर 18 या 19 नवंबर को मुशावरत होगी। कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं है। आर्मी चीफ के लिए फौज के भेजे जाने वाले नामों पर ही मुशावरत होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सर कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है? सर हम सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा नुकसान है अपने जाती मफाद के लिए। अब जो भी फौज जो भेजेगी कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं, तो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं। अहम तरीन तैनाती पर गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। खान साहब की सियासत पहले दिन से आज तक एक ही तैनाती के गिर्द। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा जलसों में किसी को ऐसे मुतालबात नहीं करने चाहिए। अहम तरीन तैनाती आईन और कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए। हमें कौमी मफाद को पेश नज़र रखना होगा। तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए, और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। आज तक हमारा जो सलाह मुतासरीन है वो मदद के इंतज़ार में है, ये मदद की ज़रूरत है। आर्मी चीफ मुल्क की सलामती का जामिन होता है। अहम तरीन तकर्री को मुतनाज़ा न बनाया जाए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि फ़ौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। आर्मी चीफ की तकर्री से मुताल्लिक तमाम दावे धरे के धरे रह जाएंगे। फ़ौज और अदलिया अहम कौमी इदारे हैं। आर्मी चीफ बनने के बाद वो किसी ख़ानदान, कबीले या इलाके का नहीं, पूरी फ़ौज और मुल्क का मुहाफ़िज़ होता है। अदलिया पर पूरी कौम का एतमाद है। चीफ जस्टिस मुल्क का मुनसिफ़ आला होता है। चीफ जस्टिस को सियासी शोबदाबाजियों का शिकार न बनाया जाए। मुल्क में जिस रंग की सियासत हो रही है, अल्लाह करे ये कामयाब ना हो। बेशतर सियासतदान शिकवा, जवाब शिकवा और इल्ज़ामात में उलझे हुए हैं। तहम्मुल व बर्दाश्त, रवादारी और बुर्दबारी के जज्बे कमज़ोर पड़ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे जारी हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का अलविदाई दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरान और जवानों से बातचीत की। उन्होंने पाक फौज के प्रीमियर तरबियती इदारे के मेयार को सराहा। बलोच रेजिमेंट सेंटर में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का कहना था कि मुस्तकबिल की क़यादत की तरबियत में PMA का नुमाया किरदार है। उन्होंने कैडेट्स पर जोर दिया कि वो पेशा वराना महारत के असूल में भरपूर तवज्जो दें। PTI को 1 साल बाद इलेक्शन से कोई मसला नहीं। मुझे कहा जाता है कि 1 साल इलेक्शन का इंतज़ार कर लें। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक से खिताब। कहते हैं जब भी इंतखाबात होंगे PTI ही कामयाब होगी। जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की? इंतजार कर लें साल की, हमें तो कोई मसला नहीं है। वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाल्लाह जिस तरह बाय इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था। मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? इमरान खान लॉन्ग मार्च से खिताब करते रहे, लेकिन चन्योट में कारकुनान ने सुनने में कोई दिलचस्पी ना दिखाई। इमरान खान खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे और पिंडाल खाली होता रहा। जहलम में लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल होता रहा। सराय आलमगीर में पुलिस की गाड़ियां ढोलकियों को रहनुमाओं के डेरों पर पहुंचाती रहीं।
अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वाडा और मुराद सईद को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक फैसल वाडा और मुराद सईद को FIA हेडक्वार्टर्स में पीर को तलब किया गया है। फैसल वाडा और मुराद सईद ने अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाही का दावा किया था। कराची में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। अल खालिद टैंक, एंटी शिप क्रूज़, हर्ब मिज़ाइल, JF-720 समेत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तैयार जदीद और हैवी असलहा नुमाइश के लिए पेश किया गया। देखते हैं इसी बारे में समर अब्बास की रिपोर्ट। अफवाज पाकिस्तान दिफाई मसनूआत बनाने में भी पेश कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गैर मुल्की वफूद व फौजी सरबराहान से मुलाकात की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world. दिफाई नुमाइश 15 नवंबर से 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में 51 ममालिक के 522 मंदोबीन जबकि 64 ममालिक के 285 वफूद शिरकत करेंगे। दिफाई नुमाइश में अमेरिका, रूस, चाइना समेत दुनिया के अहम ममालिक शरीक हो रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रिया, रोमानिया, हंगरी पहली बार आइडियाज़ में शरीक होंगे। आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी दिफाई सनत एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। दिफाई शोबे में पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाने के लिए आइडियाज़ के दौरान नुमाइश के लिए मुकामी तौर पर तैयार की गई बड़ी दिफाई मसनूआत जिनमें अल खालिद टैंक, JF-70, जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, केएट, एंटी शिप क्रूज, हर्बा मिज़ाइल समेत हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तैयार करदा जदीद असले को नुमाइश के लिए पेश किया गया है। नुमाइश में इजाफी कंपनियों की दिलचस्पी को देखते हुए एक्सपो सेंटर के हॉल 6 से बढ़ाकर 9 कर दिए गए हैं, जबकि कश्मीर के नाम से भी एक अलग हॉल भी कायम किया गया है। दिफाई नुमाइश में शरीक तुर्की, चीन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और फॉर ईस्ट मुल्कों की कंपनियों का तनासब 60%, जबकि मुल्की इदारों और कंपनियों का तनासब 40% है। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और अपडेट करेंगे आपको। पाकिस्तान की आबादी पहली बार 22 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 4,25,254 हो गई। मुल्क में मर्द अफराद की तादाद 11 करोड़ 16,93,464 हो गई, जबकि ख़वातीन की तादाद 10 करोड़ 87,31,790 तक पहुँच गई है। शहरी इलाकों की आबादी 8 करोड़ 10,14,134 है, जबकि देही इलाकों की आबादी 13 करोड़ 94,11,124 है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी 20 करोड़ 76 लाख से ज़ायद थी। लाहौर में रोटी और नान की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। रोटी 1 रुपया महंगी की गई है और नान की कीमत में 2 रुपये इजाफा कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने सरकारी निर्खों का ऐलान कर दिया है। लाहौर में रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये और नान की कीमत 22 रुपये हो गई है। शहरियों ने रोटी और नान महंगे होने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। महंगाई बढ़ती जा रही है। 2 रुपये रोटी बढ़ गई है, नान 2 रुपये बढ़ गए हैं, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। गरीब आवाम बट ज़ाहिर सी बात है, मरने वाले काम है गरीब आवाम का। गरीब बंदे वास्ते कोई मजदूरी नहीं, कोई रहने की खासियत नहीं है, ना रोटी महंगी, नान महंगा। गरीब बंदे वास्ते ज़िंदगी हराम हो गई है। दिन में रोटी में इजाफा किया जा रहा है। गरीब आदमी की तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। इस पर हुकूमत को चाहिए था थोड़ा सा कंट्रोल करे। हुकूमत क्या कह रही है, रोटी 10 की थी अब 12 की हो गई है। गरीब बंदा क्या करेगा, मेहनत मजदूरी करता है, सैलरी पैकेज है कोई नहीं, 25,000 से बंदे का गुजारा नहीं हो रहा। आटा इतना महंगा हो गया है, हम मजदूर परेशान हैं। इतनी महंगी रोटी हो गई है, 15 रुपए की रोटी, 25 रुपए का नान, गरीब कहाँ जाए। गरीब बहुत परेशान है, इतना दिहाड़ी नहीं लगती जितना महंगाई हो गई है। घी महंगा है, रोटी महंगी, आटा महंगा, करे कहाँ जाए। PSO का माली बहरान मजीद संगीन हो गया है। PSO के मजमूई वाजिबात 615 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए। तारीख में पहली बार दरामदी LNG के वाजिबात 394 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं।
पावर सेक्टर को 177 अरब 90 करोड़ रुपए अदा करने हैं। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पीएसओ का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। ज़राए के मुताबिक पीएसओ के मजमूई वाजिबात तारीख में पहली बार 615 अरब रुपए से तजावज कर गए। सबसे ज्यादा वाजिबात दरामदिया RLNG के 394 अरब रुपए से भी तजावज कर गए। स्वी नॉर्दर्न गैस ने दरामदिया RLNG की मद में 394 अरब 25 करोड़ रुपए अदा करने हैं। पीएसओ ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर में मजमूई वाजिबात 177 अरब 90 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जबकि PIA पे मजमूई वाजिबात 43 अरब रुपए से भी तजावज कर गए हैं। ज़राए के मुताबिक पीएसओ ने मजमूई तौर पर रिफाइनरीज और दरामदात पर 252 अरब रुपए अदा करने हैं। मुकामी रिफाइनरीज को मजमूई तौर पर 50 अरब 40 करोड़, जबकि दरामदी बिल की मद में 202 अरब रुपए अदा करने हैं। ज़राए का कहना है कि पीएसओ ने मुतल्लिका वजारतों से पावर सेक्टर और दरामदी RLNG के वाजिबात में से 80 से 100 अरब रुपए अदायगी कराने की दरख्वास्त कर दी है। सिंध के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है, इस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे, मगर अभी आपको लिए चलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान ड्यू होता है, तो हुकूमत ने फ़ैसला किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से कि किसी भी पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं, किसी भी आइटम की कीमत नहीं बढ़ेगी। तमाम जो हैं आइटम्स पेट्रोल, डीज़ल, लाइट डीज़ल ऑयल और केरोसिन ऑयल, इनकी कीमतें बरकरार रहेंगी और ये 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक वही कीमतें होंगी जो आज जो है नाफिजुल अमल हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये शेयर करनी थी कि 9 नवंबर पिछले बुध वाले दिन हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और की यानी सरबराही में एक फ़ैसला किया और गवर्नर स्टेट बैंक की मुशावरत से कि हुकूमत पाकिस्तान के यानी फ़ैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सूद के हवाले से जो वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला आया था, उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें दाखिल कर चुके हैं, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनको वापस लेंगे। मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जैसे कहा था कि चंद दिन में ये इस पे अमल दरामद हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी, जो कि हुकूमत के अवाम के दोनों इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, बैंक्स हैं, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लिख कर ये दायर कर दी है एप्लीकेशन कि हम अपनी अपीलों को वापस लेने की दरख्वास्त करते हैं और वापस लेने के लिए इजाज़त तलब कर ली और ये सुप्रीम कोर्ट में दोनों एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, कोई इजाफा नहीं होगा। आज 15 तारीख है और पिछले 15 दिन पहले भी कोई इजाफा नहीं किया गया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और इस मरतबा भी नहीं किया गया। और इससे पहले हम बात कर रहे थे सिंध के असातिज़ा की, जिनके लिए खुशखबरी है कि सिंध के प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 7 और 9 ग्रेड की पोस्ट को ग्रेड 14 में अपग्रेड कर दिया गया है। असातिज़ा को अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का इतलाक रवां साल 22 जुलाई से होगा। सिंध के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है कि सिंध के प्राइमरी स्कूल टीचर की 7 और 9 ग्रेड की पोस्ट को ग्रेड 14 में अपग्रेड कर दिया गया है। और ख़बर देंगे आपको, अदाकारा और मॉडल सबा कमर के भाई का इंतकाल हो गया। सबा कमर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने मदाहों को भाई के इंतकाल की खबर दी। सबा कमर जो इन दिनों कराची में रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए अपने मदाहों को अपने भाई के इंतकाल की खबर दी है। तो अदाकारा और मॉडल सबा कमर के भाई का इंतकाल हो गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।